देखो आज हम इस वीडियो में दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम की पीओक्यू। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था 2023 में और एक पूछा गया था 2019 में। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है इसको आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन को देखना। क्या पूछा, टू व्हाट पोटेंशियल वी मस्ट चार्ज एन इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो एक इंसुलेटेड स्फीयर है, तो बेसिकली एक स्फीयर है, तो इसका रेडियस कितना देकर रखा 14 सेंटीमीटर। ओके, इसको मीटर में लिखेंगे, दैट इज 14 इंटू 10⁻² मीटर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। फिर क्या बोला कि सो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी देके रखा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो 1 माइक्रो मतलब क्या है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ओके, कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ओके, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी की सिंबल क्या है, दैट इज सिग्मा। अभी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या है, मीनिंग इज कितना चार्ज है कितना एरिया में। ओके, कितना एरिया में कितना चार्ज है। तो अभी ये कौन सी एरिया है, मतलब स्फीयर है, तो स्फीयर की एरिया कितना है, दैट इज 4πr²। ओके, ये है एरिया ऑफ ए स्फीयर की फॉर्मूला। ठीक है, 4πr²। सो अभी देखो चार्ज डिवाइड बाय एरिया, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे लेट्स से क्यू है चार्ज, तो हमने क्यू लिख दिया। ओके, फिर जो एरिया होंगे इस स्फीयर की, एरिया क्या लिखेंगे 4πr²। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इतना सा एरिया में यानी 4πr² एरिया में चार्ज कितना है क्यू, और इसी को हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज कितना एरिया में कितना चार्ज है। क्लियर है, इजी है, और इसको डिनोट करेंगे सिग्मा लेटर से, ये है स्मॉल सिग्मा। अभी देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² लिख सकते हैं। तो इस Q की वैल्यू को थोड़ी देर बाद हम लोग यूज करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखना, ध्यान से देखो। एक्चुअली हमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये जो बॉडी है, इस बॉडी को, इस स्फीयर को आप क्या दोगे, चार्ज दोगे। चार्ज देने पर क्या होंगे, यहाँ पे पोटेंशियल यानी वोल्टेज डेवलप होंगे। लेट्स से यहाँ पे वोल्टेज V डेवलप हुआ। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज यानी पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, V पोटेंशियल डेवलप हुआ। तो कैसे डेवलप किया पोटेंशियल, यहाँ पे बाय गिविंग ए चार्ज। ओके, चार्ज देने से यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होंगे, पोटेंशियल आएंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल को हमने फी कह दिया। अभी देखो इस फी की वैल्यू कितना होंगे वो हमें पूछा, इस फी की वैल्यू कितना होंगे हमें पूछा, और कंडीशन क्या दिया साथ में कि जब इस फी की, मतलब ऐसे समझो कि इसका ये जो बॉडी है इसका सरफेस है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगे। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना सा होने के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना सा होने के लिए हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज देना होगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस बॉडी का स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना होने के लिए यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज यानी पोटेंशियल देना होगा वो हमें पूछा, फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला है पोटेंशियल की, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय r² है ना, r² नहीं है, r है। ठीक है, तो एक यहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं, मैं दिखा देता हूँ। एक चार्ज है, चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, KQ डिवाइडेड बाय r² था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए r² है। सो पोटेंशियल के लिए सिर्फ r है, याद रहेंगे, इजी है। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज K, राइट। तो K को K लिखा, Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा 4πr²। ओके, सिग्मा 4π और यहाँ पे r² लिख दिया, डिवाइडेड बाय r लिखेंगे, r कैंसिल होंगे ना, तो हम लिख सकते हैं 4, फिर यहाँ पे पाई लिख सकते हैं, देन r लिख सकते हैं। ओके, सो V यानी पोटेंशियल का वैल्यू इतना मिला हमें। सो V की यहाँ पे K की जगह पे हम क्या लिखेंगे, K मतलब एक कांस्टेंट है, 9 इंटू 10⁻⁹। सिग्मा की वैल्यू कितना देकर रखा, 10⁻�6। ओके, सो यहाँ पे 10⁻�6 लिखेंगे, इंटू 4 है और साथ में पाई है, पाई मतलब कितना है 22/7। ठीक है, इंटू r है, r मतलब क्या है, रेडियस, दैट इज 14 इंटू 10⁻²। ओके, सो 14 इंटू 10⁻² लिखेंगे और यहाँ पे मीटर। फाइन, इजी है। तो अभी ये 7 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। 9 इंटू 4 इंटू कितना 22, और यहाँ पे कितना है, दैट इज 2। तो मैं इसको देख के लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो आंसर कितना आएंगे 15840। तो कैलकुलेट करने के बाद आएंगे 15840। ओके, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल की असाइन फॉल्ट है। ठीक है, तो इसको हमने फॉल्ट कहा, इसको पोटेंशियल कहा, तो बेसिकली वोल्टेज। तो हमें पूछा क्या था कि इस बॉडी को चार्ज दोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होंगे, तो बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे आप पोटेंशियल दे रहे हो। ठीक है, सो पोटेंशियल कितना देना होगा सच दैट यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना सा डेवलप हो। ठीक है, और हमें ये मिला वैल्यू। ठीक है, तो इतना सा पोटेंशियल यहाँ पे देने से यहाँ पे इस बॉडी पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना सा डेवलप होंगे।
इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग चेक कर लो कुछ डाउट है कि नहीं। यहाँ पे अगर डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ओके, 2 चार्जेस दे के रखा, इसको मिटा देता हूँ। सो एक की वैल्यू कितना है, माइनस क्यू, अनदर इज प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ कोऑर्डिनेट दे के रखा कि आर लोकेटेड एट पॉइंट्स, ए की कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस ए, सो ए की कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस ए। फिर बी की कोऑर्डिनेट क्या है, बी की कोऑर्डिनेट देकर रखा 0 0 प्लस है, 0 0 फिर यहाँ पे प्लस ए। फिर जो पॉइंट पी है, पी का कोऑर्डिनेट कितना देकर रखा, दैट इज 7 0 0, ओके 7 0 0 देकर रखा। फिर जो क्यू है, क्यू की कोऑर्डिनेट कितना देकर रखा, -3, फिर -3, 0 0 देकर रखा, ठीक है। फिर क्या बोला कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। तो एक टेस्ट चार्ज है, उसको सपोज हमने कह दिया क्यू नॉट, ओके। तो टेस्ट चार्ज को हमने कह दिया क्यू नॉट, ओके। तो इस चार्ज को हमें लेके जाना है कहाँ से कहाँ तक, पी से क्यू तक, है ना। तब कुछ वर्क डन करेंगे, कितना वर्क डन करेंगे, उस वर्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। तो सिचुएशन पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली लेट्स कंसीडर दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है। आपको मालूम है ये पहला जो होंगे दैट इज एक्स, और ये वाई होंगे, ये होंगे जेड। फिर यहाँ पे भी सिमिलरली एक्स है, यहाँ पे वाई है, ये जेड है। यहाँ पे भी दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। यहाँ पे दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो y है, y हर एक केस में 0 है, यानी y की वैल्यू हर एक केस में 0 है। तो यहाँ पे हम लोग y नहीं लेने से भी होगा। यहाँ पे वैल्यू x के पास है, x के पास वैल्यू 7 एंड 3 है, -3, z के पास -a एंड प्लस a है। सो बेसिकली सिर्फ x एंड z के पास वैल्यूज है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस एंड z एक्सिस लेंगे, ठीक है, इजी है। अभी देखो, अगर सपोज ये x एक्सिस हुआ, इसको z एक्सिस कह दिया, तो z एक्सिस पे जो पॉइंट है दैट इज माइनस है, ठीक है। सो ए पॉइंट कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे है, यानी -a वैल्यू पे है। सो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सपोज हमने कह दिया -a, ठीक है। सो इस पॉइंट का नाम क्या होंगे, दैट इज इक्वल टू a, और यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट इसका 0, -a लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से नीचे आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस। तो यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, सो दिस इज -z, तो -z यानी जेड की वैल्यू कितना है, दैट इज -a, इजी है। और x के है 0 है, y भी 0 है, तो z की वैल्यू कितना है, z की वैल्यू है -a। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को z एक्सिस पे लिया, क्लियर। तो फिर b पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0, 0 प्लस है। सो b पॉइंट यहाँ पे होंगे, ठीक है। सो ये b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, मतलब x की तरफ 0, y की तरफ, y को मान ले ये y है, ठीक है, ये y है, ऐसे आ रहे हैं, तो y भी 0। तो फिर z कितना है, z यहाँ से जाएंगे ना यहाँ तक, सो इसको हमने a कह दिया, ठीक है। तो b की कोऑर्डिनेट है z पे। फिर क्या बोला, जो P पॉइंट है, P पॉइंट कहाँ पे है, +x है ना। तो यहाँ पे P पॉइंट की वैल्यू है दैट इज 7। तो आप कह सकते हो यहाँ से 7 जाना होगा, लेट्स से यहाँ तक 7 है, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू भी 0। फिर जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट यहाँ पे है, दैट इज 3 पे है ना, तो -3 बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे है। सो Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -3, फिर y की वैल्यू 0, z की वैल्यू भी 0, ठीक है। सो x एक्सिस पे लिया हम लोगों ने Q, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ हमें देके रखा, और माइनस Q लिया क्योंकि यहाँ से लेफ्ट आना है, ठीक है, इजी है। तो अभी देखो, जो चार्जेस है, चार्जेस कहाँ कहाँ पे रखा, एक रखा ए पॉइंट पे, अनदर बी पॉइंट पे रखा, ठीक है। जो ए पॉइंट पे चार्ज रखा उसका वैल्यू है -q, वो हमें देके रखा क्वेश्चन में, और बी पॉइंट पे जो चार्ज है उसका वैल्यू है +q, ओके। अभी ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में पूछा कि अगर यहाँ पे लेट्स से एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम लोगों ने सपोज Q0 से डिनोट किया है ना। सो अगर हम Q0 को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो उस केस में कुछ वर्क डन करेंगे, कितना वर्क डन करेंगे वो फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। सो वर्क डन करने से पहले जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। कौन सी चार्ज लेके आ रहे हो, Q0 को, तो यहाँ पे हम लोग Q0 लिखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ओके, इनिशियल पोटेंशियल। यानी आप बोल सकते हो कि फाइनल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है माइनस इनिशियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। अभी इनिशियल पॉइंट कौन से होंगे, जहाँ से आप लाओगे वही पॉइंट इनिशियल होंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से लेके आ रहे हो, सो इस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, यहाँ तक लेके आ रहे हो, सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट, ओके। सो इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है
ये पॉइंट पी है ना, सो इसमें जो पोटेंशियल है इसको सपोज वी पी कह दिया। ओके, फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है ये क्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसको वी क्यू कह दिया। ओके, सो फाइनल पोटेंशियल यानी हम लिख सकते हैं वी क्यू माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, दैट इज वी पी इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू नॉट। ओके, सो अभी ध्यान से देखना एक चीज, यहाँ पे जो वी क्यू है, क्या हमें वी क्यू का वैल्यू मालूम है? मतलब क्या इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है क्या उसकी वैल्यू मालूम है? नहीं, इसमें जो पोटेंशियल है इनिशियल पॉइंट पे वी पी की वैल्यू वो भी नहीं मालूम। सो अभी हमें क्या करना होगा, दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेंगे बिठाएंगे तो हमें W यानी वर्क की वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों का टारगेट क्या है, वी क्यूब एंड वी पी की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो सिचुएशन है प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और माइनस क्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू। ओके, यहाँ तक क्लियर है, इजी है। अभी देखो जो पॉइंट है वी क्यू, मतलब हमें क्या चाहिए, वी क्यू की वैल्यू, मतलब क्यू पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, तो क्यू पॉइंट किधर है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, इसको ऐसे कंसीडर करो, एक लाइन है इस तरह से, है ना, तो इस पॉइंट को हमने कहा क्यू पॉइंट। तो इसमें पोटेंशियल कितना होंगे और किसकी वजह से मिलेंगे पोटेंशियल, क्यू चार्ज की, और यहाँ पे जो ये चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से, दोनों की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेट्स कंसीडर दिस इज आर। ओके, सो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेंगे इस प्लस क्यू की वजह से, उसको हमने वी प्लस कह दिया और इसका वैल्यू कितना होंगे, के क्यू डिवाइडेड बाय आर लिखना होगा। ठीक है, ये पॉइंट का नाम है, ये जो क्यू है कैपिटल क्यू, दिस इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट। ओके, इसको चार्ज नहीं समझना। फिर इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होंगे कितने डिस्टेंस दूरी पे, आर डिस्टेंस दूरी पे, तो कितना होंगे, इसको वी माइनस कह दिया सपोज, तो वी माइनस की वैल्यू कितना होंगे, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर होंगे, तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू बाय आर, तो डायरेक्टली लिख दो माइनस के क्यू बाय आर लिखना होगा। सो टोटल पोटेंशियल कितना होंगे, दोनों को ऐड करना होगा। सो इस पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल है उसको हमने वी क्यू कह दिया और इसका वैल्यू कितना होंगे, वी प्लस, फिर प्लस वी माइनस। ओके, सो वी प्लस की वैल्यू कितना है, के क्यू बाय आर, और यहाँ पे माइनस डायरेक्टली लिख देते हैं, के क्यू बाय आर लिखना होगा। सो आंसर कितना है, 0। तो वी क्यू यानी पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट दैट इज 0। सो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कितना मिला, 0 मिला। ओके, इजी है। फिर हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पे यानी ये जो पी पॉइंट है इसमें पोटेंशियल चाहिए, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे है, इस पे पोटेंशियल कितना होंगे वो चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मिलेंगे कितना, उसको हमने कह दिया सपोज वी प्लस। ओके, वैल्यू क्या होंगे, के क्यू बाय, लेट्स सी ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ भी कह दो, जो भी कहो 0 ही मिलेंगे, तो आर भी कह सकते हो। ठीक है, या तो कुछ जो मर्जी कह दो। ओके, फिर इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे ये डिस्टेंस भी सेम होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जितना होंगे ये भी उतना ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जितना है यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना कंसीडर किया हमने, ए कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए ही है। सो बेसिकली अगर ये सेम होंगे, है ना, तो उस केस में ये भी सेम होंगे, ये भी सेम होंगे, ये भी इसके साथ सेम होंगे। ठीक है, सो इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे उसको वी माइनस कह दिया, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अभी इस पॉइंट का नाम क्या है, पी है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे उसको वी पी कह दिया, विच इज इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस। ओके, सो कितना होंगे आंसर, के क्यू बाय आर, दोनों सेम ही तो है ना, के क्यू बाय आर यहाँ पे माइनस के क्यू बाय आर, तो दोनों को ऐड करने पे सेम 0 आएंगे, है ना। तो वी पी यानी पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना मिला हमें 0। ओके, सो पी पॉइंट यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिला, वी पी की वैल्यू 0 मिला। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें वैल्यूज बिठाना है, वी क्यू की जगह पे एंड वी पी की जगह पे। ध्यान से देखो, वी पी की जगह पे 0 बिठाएंगे, वी पी क्यू की जगह पे भी 0, फिर इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, है ना, क्यू नॉट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना वर्क डन करेंगे, आंसर इज कितना मिला, 0 वर्क डन करेंगे। ठीक है, सो 0 वर्क डन क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे जितना पोटेंशियल है यहाँ पे ही उतना है। तो अगर सेम पोटेंशियल से यहाँ पे जिस पॉइंट से लेके जा रहे हो उस पोटेंशियल, उसमें जितना पोटेंशियल होंगे और जहाँ तक लेके जा रहे हो उसमें अगर सेम पोटेंशियल होंगे तो उस केस में वर्क डन ऑलवेज 0 होंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे है, सो ए पॉइंट पे और यहाँ पे बी पॉइंट है, इसमें पोटेंशियल वी ए है, इसमें पोटेंशियल वी बी है। ठीक है, चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन कितना करेंगे, अगर दोनों पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू वी बी हुआ,
या तो दोनों ही जीरो हुआ, दो जीरो मतलब इक्वल ही है। सो अगर दोनों पोटेंशियल जीरो होंगे तो उस केस में वर्क डन ऑलवेज क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाएंगे तो पोटेंशियल अगर दोनों पॉइंट्स में सेम होंगे या तो जीरो होंगे तो उस केस में वर्क डन ऑलवेज कितना होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक देख लो। आप लोग कुछ डाउट है कि अगर डाउट है तो कुछ पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बोर्ड एग्जाम की पीओआई को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखते रहना। और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।